दिल्ली के सीएम क्यों सबके सामने बन रहे हैं विक्टिम। सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रहार। केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का क्यों लगाया आरोप। सांसद विदुड़ी बोले कानून सबके लिए एक बराबर। चोरों की बारात बरपा रही हंगामा। वीरेंद्र सचदेवा। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते। देश की राजधानी दिल्ली में भले ही इस वक्त काफी ठंड पड़ रही हो, लेकिन यहाँ का सियासी पारा फिलहाल देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा गर्म है। खास तौर पर आज सुबह से ही सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। यही वजह है कि सीएम आवास के बाहर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुबह आंखें खोलने के साथ ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया है। दरअसल परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी मामले में तीसरी बार फिर से पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया था। पहले दो नोटिसों में एमपी चुनाव, फिर दूसरे नोटिस में विपश्यना केंद्र के तय कार्यक्रम का हवाला देते हुए जांच एजेंसी के सामने ना तो प्रस्तुत हुए और ना ही किसी प्रकार का सहयोग करने की तैयार हुए। ईडी के तीसरे सम्मन के बाद उम्मीद थी कि वे जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के समक्ष प्रस्तुत होंगे, लेकिन उम्मीदों के विपरीत या फिर भाजपा नेताओं के शब्दों में कहे तो उनके फितरत के अनुसार वे इस बार भी ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जहां सीएम केजरीवाल लोकसभा चुनाव के पहले खुद की गिरफ्तारी की साजिश का हवाला देकर जांच में शामिल होने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ आप नेता यह साबित करने पर तुले हैं कि भाजपा सरकार साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार कराना चाहते हैं। यही वजह है कि सीएम और आप नेता खुद को विक्टिम की तरह साबित करने के लिए लगे हुए हैं। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ईडी के सम्मन को भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई बताई है, जो बार बार जांच से बचने के लिए केजरीवाल समेत आपके मंत्रियों द्वारा विक्टिम कार्ड खेले जाने को लेकर भाजपा के नेताओं ने अब पहले से ज्यादा हमलावर रुख उन्होंने अख्तियार कर लिया है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सेक्रेटरी बासुरी स्वराज और सांसद रमेश बिदुड़ी ने केजरीवाल के द्वारा ईडी के सम्मन की अवहेलना करने पर उनको खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि वे हर बार जांच से बचने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके मंत्रियों को चोरों की बारात का संज्ञान देते हुए कहा कि आज सुबह से ही चोरों की बारात का हंगामा बरपा रही है। अरविंद केजरीवाल को बार बार मौका दिया गया है कि ईडी के समक्ष वो आए, लेकिन वे जांच से भागते नजर आ रहे हैं और अब उनके मंत्री सीएम की गिरफ्तार होने की संभावना को लेकर सुबह से ही हंगामा कर रहे हैं। क्या जांच एजेंसी किसी को बात कर रेड डाली या फिर गिरफ्तार करती है? भ्रष्टाचार और चोरी के आरोप के बाद आपके लोग एक इवेंट बनाना चाहते हैं जो कि काफी शर्मनाक है। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने आपके नेताओं और मंत्रियों और सीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजनीति में आने से पहले जो ज्ञान देते थे, आरोप लगते ही इस्तीफा देकर जांच में सहयोग करें, वह आप डर कर भाग रहे हैं। हर दिन एक नए बहाने बनाकर हर कोर्ट से हर बार उन्हें भ्रष्टाचार मंत्रियों को जमानत खारिज हो रही है। दिल्ली के सीएम हर बार नोटिस मिलने पर नई कहानी बुनते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि पहला नोटिस मिला तो केजरीवाल ने कहा एमपी राजस्थान चुनाव प्रचार के रोकने के लिए ईडी के नोटिस दिया है। दूसरी बार मिला तब केजरीवाल ने कहा कि विपश्यना जाने के रोक लगाने के लिए ईडी ने नोटिस दिया है। तीसरे नोटिस के बाद फिर वही नोटंकी, फिर वही भगोड़ापन। चुनाव से पहले नोटिस क्यों दिया? बांसुरी ने सवालिया लहजे से कहा है कि केजरीवाल को अभी किस चुनाव प्रचार में जाना है? क्या आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं? फिर तो इसके बाद आप दिल्ली के चुनाव और फिर बिहार और देश के अलग अलग राज्यों के में होने वाले चुनावों का बहाना बनाएंगे। क्या वे खुद को संविधान और कानून से ऊपर समझते हैं? बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने कहा है कि कानून में दिए अधिकार के तहत जिस तरह से एक फरार चोर को पकड़ने के लिए पुलिस नोटिस जारी करती है, उसके घर वालों को दबाव डालती है और फिर भी वह हाजिर नहीं होता है तो उसके घर वालों को उठा लेती है, कुर्की जब्ती तक कर डालती है, तो क्या केजरीवाल कानून से ऊपर है? देश का कानून आम आदमी के साथ साथ खास आदमियों पर भी उतना ही प्रभारी है और उतना ही तेजी से लागू होता है। वे बार बार जांच से भाग रहे हैं और जब उनकी गिरफ्तारी की नौबत आ गई तो सब मिलकर हंगामा कर रहे हैं। घोटाला किया है तो जवाब देना होगा। केजरीवाल ऐसे बचकाने बहाने बंद करे। जनता उनकी नोटंकी को समझ चुकी है।